वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर डीएसए सीरीज। जो आज का क्वेश्चन है वो है कि किसी भी नंबर का रिवर्स फाइंड करना है। सपोज करो कोई नंबर 1 2 3 है, तो हमें फाइंड क्या करना है 3 2 1। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारा कोई नंबर है, नंबर देखो हमारा कुछ भी हो सकता है। सपोज करो हमारा नंबर है, हमारा जो नंबर है वो है 7 1 2। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 2 1 7। मतलब जो हमारा इनपुट है उससे रिवर्स होकर हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। तो देखो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, हमने पिछले जो क्वेश्चन करे हैं उसमें हमें पता है कि किसी भी नंबर की, जैसे कोई नंबर है 712, मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी हमें लास्ट डिजिट निकालनी है ना। तो वो फाइंड कैसे करते हैं। तो अब देखो, जैसे 712 है, अब 712 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, है ना। देखो 712 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 71 टाइम्स 7 है ना, 710 एंड बचा क्या रिमाइंडर 2। तो अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आता है 2 आता है। मतलब उसका नहीं, किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, जो उसकी लास्ट डिजिट होती है वो आ जाती है। सपोज अगर ये नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार और क्लियर करके दिखाता हूँ। जैसे हमारा नंबर है, जैसे कोई नंबर है 528, है ना। अब इसे हम 10 से डिवाइड करते हैं, है ना। अब इस 10 से डिवाइड करते हैं तो उसकी रिमाइंडर देखो क्या बचेगा 520, और रिमाइंडर बचा हमारा 8। तो देखो लास्ट डिजिट निकालनी है तो हमें उसे 10 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर है वो पता करना है। अब हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर है एक्स, उसका रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए 10 से हम मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करते हैं। तो x परसेंट 10 करके जो भी आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा, है ना। वो उसका रिमाइंडर होगा। लास्ट डिजिट तो हम ऐसे निकालते हैं। अब देखो, एक बार हमने सपोज को जैसे 712 थी, एक एक बार 712 को हमने डिवाइड करा 10 से, उसकी लास्ट डिजिट निकाल ली, है ना। उसे स्टोर कर ली आर में। तो है ना, आर में स्टोर कर ली, तो आर में क्या आया, आर में आ गया 2। अब हमें अगली बार जब उसकी लास्ट डिजिट चाहिए, हमें अब लास्ट डिजिट तो नहीं चाहिए, अब हमें 712 की नहीं चाहिए लास्ट डिजिट, अब हमें चाहिए 71 की, जिससे हमारे पास 1 आ जाए, है ना, जिससे हमारे पास 1 आ जाए। हमें अब 712 नहीं चाहिए, हमें 71 चाहिए। अब देखो, हमारी सी लैंग्वेज में अगर हम किसी इंटीजर को अगर हम इस टाइप का ले लेते हैं, जैसे एक एक्स हमारा 712 है ना, और एक्स हमारा क्या है इन टाइप का है, तो वो खाली इन टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर हम 712 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 71.2। और उसे हम एक्स में स्टोर करेंगे क्योंकि एक्स हमारा इन टाइप का है, तो वो डेसिमल वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देगा और हमारा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 71, है ना। तो एक्स डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू एक्स। इससे हम लास्ट डिजिट को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो, एक तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली लाइन, और एक हमारी लाइन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक हमारी ये वाली इंपॉर्टेंट है ना। तो इस दोनों को मैं लिख देता हूँ, एक तो ये वाली है और एक हमारी है एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10, है ना। ये दो तो हमारी इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो, हमारे पास आर आ गया और हमने एक्स को एक कम कम भी कर लिया, हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई। देखो ये है लास्ट डिजिट, हमारे पास लास्ट डिजिट आ गई, है ना। अब क्या करना है हमें, हमें एक वेरिएबल लेना है कोई भी, उसे हम 0 से इनिशियलाइज कर देना है ना। ये तो हमारी लास्ट डिजिट आ गई। अब हमें ये करना है s इंटू 10 प्लस आर इज इक्वल टू एस। ये हर बार करना है, कब तक करना है, देखो ये हमें हर बार करना है ना। और हमें एक टाइम ऐसा आएगा इसके थ्रू, इस वाली लाइन के थ्रू एक्स हमारा 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ होना करना क्या है। मैं कलर चेंज करता हूँ, जिससे हमें जब तक एक्स हमारा 100 और 0 नहीं हो जाता तब तक हमें एक लूप चलाना है ना। और लूप में करना क्या है हमें, हमें करना है, हमें रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कैसे निकलेंगे, एक्स परसेंट 10 से हमारे पास रिमाइंडर आएगा, है ना। उससे पहले हमें एस को 0 इनिशियलाइज कर देना है ना। और हमें एस क्या करना है, एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, है ना। और हमें क्या करना है, अपने एक्स को के लास्ट एलिमेंट को एक वो कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और ये कब तक करते जाना है, जब तक एक्स हमारा 0 नहीं होगा। इस वाली लाइन से एक बार क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा एक्स 0 हो जाएगा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। अब ये क्यों लिखा हमने, एस इंटू 10 क्यों लिखा, कोई भी अगर नंबर है 2,
उसका एक प्लेस शिफ्ट करना है इधर की डायरेक्शन में, वो इधर को 0 ऐड करना है। उसके लिए हमने ये करा है, मतलब अगर हमें उसे एक प्लेस इधर को शिफ्ट करना है तो हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो जैसे 2 है, 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 20 आ जाएगा, है ना। अब सपोज करो जैसे हमारा कोई नंबर है, अब मैं इसे पूरे ऑपरेशन को चला के दिखाता हूँ, अब है ना। मैं कोई और कलर लेता हूँ, जैसे हमने ये लिया, है ना। अब देखो जैसे हमारा नंबर है 712, 712 है, अब हमारा ये हमारा एक्स है। देखो मैं यहाँ पे चलाता हूँ, एक्स है हमारा, क्या है 712 है। हमने ऑपरेशन चलाया कि जब तक एक्स हमारा जीरो नहीं हो जाता, है ना, ये चलाया हमने ऑपरेशन, एक्स हमारा जीरो नहीं हो जाता। अब हमारा आर क्या है 712 डिवाइड बाय वो रिमाइंडर बाय मॉड्यूलस बाय 10, तो इससे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो एक्स में क्या आ जाएगा, पहले 2 आ जाएगा क्योंकि 710 और 71 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 2 बचेगा। अब हमने क्या कहा, एस हमारा जीरो था, एस को हमने शुरू में जीरो इनिशियलाइज कर दिया। अब एस क्या हुआ, एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, है ना। तो एस क्या है, जीरो, जीरो इंटू 10 जीरो प्लस आर 2, ये 2 हो गया। और हमने क्या करा, एक्स को क्या कर दिया, हमारे एक्स के लास्ट एलिमेंट को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो अब क्या बचा, अब एक्स हमारा क्या बचा, एक्स हमारा बचा, इससे एक्स क्या हो जाएगा हमारा 71 हो जाएगा। अब फिर दोबारा ये लूप चला, इनने चेक करा कि एक्स हमारा अभी जीरो तो नहीं है, नहीं है अभी 71 है, तो फिर ये होगा। फिर अब हमारे पास ये 712 नहीं होगा, अभी हमारा 71 होगा, है ना। देखो अब ये होगा हमारा, अब ये हमारा 71 होगा, ठीक है। अब 71 हुआ, 71 का मॉड्यूलस लिया 10 से, तो हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो ये कह रहा ऐसा हमारा क्या हो गया, 2 हो गया था, तो 2 इंटू 10 प्लस आर, तो 2 इंटू 10 20 प्लस आर क्या है 1 है, तो 21, अभी 21 हो गया, है ना। तो ये हो गया हमारा 21, देखो तो ये हो गया 21, है ना। और इसने एक्स के लास्ट एलिमेंट को फिर एलिमिनेट कर दिया, तो अब एक्स हमारा क्या हो गया 7 हो गया। अभी 7 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन अभी ट्रू ट्रू चल रही है ना, कंडीशन तो अभी ट्रू चल रही है क्योंकि 7 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। फिर अब दोबारा आया, फिर ने क्या 7, आपके क्या 7 मॉड्यूलस 10, तो रिमाइंडर क्या बचा 7 बचा, है ना। फिर ने क्या करा, एस क्या हमारा 21 है, 21 इंटू 10 210 प्लस आर, टू 210 प्लस आर, मतलब आर क्या है 7, 210 प्लस 7 200 17 217, है ना। तो ये आ गया हमारा नंबर, समझ रहे हो, तो 217 आ गया। अब इनने क्या करा, एक्स ने जो लास्ट एलिमेंट है उसे एलिमिनेट करा। अब लास्ट एलिमेंट क्या है 7 था, उसे एलिमिनेट करके क्या बचा, जीरो बचा, है ना। जब कुछ नहीं बचेगा वो जीरो हो गया, जीरो बचा, तो इन्होंने फिर चेक करा जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके बाद हमारा लूप चलेगा नहीं, बस। और हमारे पास जो ऐसा एस में क्या आ गया, एस में जो नंबर था एक्स उसका रिवर्स आ गया, देखो 712 था 217 आ गया। यही हमें करना है इस वाले को क्वेश्चन में, इसी तरीके से हम किसी भी नंबर को रिवर्स करते हैं। अब इसे हम कोड करके देखते हैं, तो एक फाइल बना देते हैं रिवर्स के नाम से, तो सीपीपी एक बॉयलर प्लेट कॉल करते हैं, एक नंबर लेते हैं इनपुट, हमने एक नंबर इनपुट ले लिया, एंड देन, है ना, नंबर इनपुट ले लिया। अब क्या करा हमने, एक एस ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया एस को 0 के इक्वल, है ना। अब हमने क्या करा, एक लूप चलाया वाइल, जब तक हमारा एन क्या ना हो जाए, एन हमारा 0 के इक्वल नहीं हो जाए, है ना। जब तक एन हमारा 0 के इक्वल नहीं हो जाए, हमें तब तक क्या करना है, हमें रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर कैसे लेते हैं, एन मॉडुलस 10, इससे लास्ट डिजिट आ गई हमारी, है ना, मतलब रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर अगर 10 से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, उसकी लास्ट डिजिट की इक्वल ही होता है। तो देखो हमारा रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर को क्या करना है, हमें क्या करना है, एस में करना है, एस इंटू 10, ये तो शिफ्ट करेगा, और प्लस जो पहले से एस में है उसे शिफ्ट कर देगा, और प्लस उसमें आर को ऐड कर देगा, है ना। इसके थ्रू ये हो जाएगा। और बाद में हमें करना है, हमें एन के लास्ट एलिमेंट वो एन के लास्ट डिजिट को हमें एलिमिनेट भी करना है। वो कैसे होगा, उसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमारी लास्ट डिजिट एलिमिनेट हो जाएगी। अब लास्ट डिजिट को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार लास्ट डिजिट निकाल ली इसके थ्रू, फिर हमें उस लास्ट डिजिट की तो कोई नीड नहीं होगी, तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे इसके थ्रू। एलिमिनेट हो गई। अब हम जब इसे सी आउट कर मतलब प्रिंट करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वही तो होगा जो उसका रिवर्स ही तो होगा। तो देखो मैं कोई नंबर डालता हूँ, सपोज करो 712 डाला मैंने, 712, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 217। अब देखो कोई नंबर मैं उल्टा सीधा डाल देता हूँ, अब इसका देखो रिवर्स क्या आएगा, देखो 4 4 3 3 5 5 2 2 4 4 3 3, देखो रिवर्स भी आ गया। तो इस मेथड के थ्रू हम रिवर्स फाइंड करते हैं। बिल्कुल इजी मेथड है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एक एक स्टेप को देखना है और हम रिवर्स फाइंड कर पाएंगे। ओके,
अब अगले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।